मार्च में बांग्लादेश गए थे प्रधानमंत्री कोविड के दौर में, वरना ज्यादातर मीटिंग्स वर्चुअल हुई हैं। अब ये उनका सशरीर वो गए हुए हैं अमेरिका, और वहां जाकर ये जो मुलाकातें होने वाली हैं, जो बातें होने वाली हैं, इनके मायने क्या हैं, खास तौर से बदले हुए परिदृश्य में अफगानिस्तान को देखते हुए, चीन की आक्रामकता देखते हुए और पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू देखते हुए। मेजर जनरल संजय मैस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनके साथ बातचीत होगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक ग्रुप और क्वाड, इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या। स्कंद रंजन तयाल साहब, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वो आज जो बताएंगे आपको अब से कुछ दिनों बाद अनफोल्ड होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा। अनिल त्रिगुनायत, उनके लेखनी और उनकी वर्तनी दोनों के ही फैन पूरे देश और दुनिया में मौजूद हैं। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में। खासतौर से चीन, क्या चल रहा होगा चीन के दिमाग में, आपको बताएंगे। शैलजा सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रही हैं हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से, और इसके अलावा सना हारून हमारे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ रही हैं। सना हमारे साथ पहले भी एक दिन चर्चा में शामिल हो चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मुझे ये भी पता चल रहा है कि जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्या वो जुड़ गए हैं? जेड तरार साहब अगर जुड़ गए हैं तो उनके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जेड, वेलकम अगेन, कैसे हैं आप? और सबसे पहले आप किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को? जी गौतम साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम ये समझते हैं कि शायद ऐसा कोई मौका नहीं है जैसे यूएन जनरल असेंबली है पूरी दुनिया में। हम तो ये कहते हैं कि ये एक डिप्लोमेसी का एक सुपर बोल है, यानी हमारे वर्ल्ड कप है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत खुशी से देख रहे हैं कि हम मेज़बानी कर सकेंगे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं, बल्कि पूरे क्वाड को हम मेज़बानी करेंगे वाशिंगटन में इस फ्राइडे को। हम ये चाहते हैं, और शायद आप खुद सुन चुके हैं राष्ट्रपति बाइडेन से, हम ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एक मुक्त, स्पष्ट और आज़ाद इलाके रहे। और हम ये समझते हैं कि इसका शायद बेहतरीन सलूशन यही है कि हम क्वाड के ज़रिए अपने साझेदारों के साथ लगातार काम करें। एक बात ये दुनिया के जहन में चल रही है कि अगर वो जो दुनिया में अराजकता, आतंक और आक्रामकता फैलाना चाहते हैं, अगर उनका सामना करना है तो बाकियों को जुटकर मिलकर सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फ्रांस की जो नाराजगी है, आपको लगता है क्या वो कुछ दिनों बाद वो शांत होगी? फ्रांस वैसा ही सहयोगी रहेगा जैसा पहले रहा है, या आपको लगता है ये एक चिंता का विषय है? देखिए, ये हकीकत है कि दोस्त के बीच भी कभी-कभी आप ऐसे मसले देख सकते हैं। लेकिन ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका और फ्रांस के बीच जो दोस्ती है, साझेदारी है, वो इंतहाई मजबूत है। और अगर हमारी तारीख़ देखें, हमारी हिस्ट्री को देखें, तो फ्रांस बल्कि हमारे अमेरिका के सबसे पहला एलाय था, सबसे पहले सहयोग देश था। और हमारे बीच ऐसे राब्ते हैं और हर सेक्टर में ऐसे राब्ते हैं कि हमारी जो कोलैबोरेशन है इंतहाई मजबूत है इस वक्त। लेकिन ये भी हम समझते हैं कि फ्रांस का जो पोजीशन है उसको हम समझते हैं, उसको करीब से हम देख रहे हैं। हम नहीं समझते कि जो जैसे फ्रांस ने इस मामले, सबमरीन डील के मामले के बारे में उन्होंने जो पेश की है, वो वाकई ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम आगे जाकर उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत क्लोजली फ्रांस के साथ काम करना है, सिर्फ इंडो पैसिफिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके साथ मिलकर काम करना है। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्वाड और ऑकस, ये सवाल हिंदुस्तान में भी किया गया यहाँ विदेश सचिव से, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या कहीं कुछ कन्फ्लिक्टिंग भी होगा दोनों ग्रुप्स के बीच में, या दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होंगे और कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कहीं कुछ उलझता हुआ दिखाई देता? देखिए, हम समझते हैं कि ऑकस एक तरफ है, वो एक ख़ास सबमरीन प्लेटफॉर्म पर है और वो एक ख़ास डील है, और क्वाड एक दूसरी तरफ है। और हम क्वाड को इस तरीके से देखते हैं कि हम समझते हैं कि क्वाड का जो मकसद है वो जो हमारे स्टेप्स हैं, जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं,
उनको यकीनी बनाने के लिए क्वाड को हमने कायम किया है। ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के साथ, यानी कि सिर्फ बातचीत नहीं है बल्कि जो हकीकत है, जो ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको हम यकीनी बनाना चाहते हैं। जेड, एक ये लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि ये जो कहा जा रहा है कि इससे एक तरीके से परमाणु होड़ बढ़ेगी, न्यूक्लियर होड़ बढ़ जाएगी दुनिया में, क्योंकि अब ये मुल्क जो हैं वो 6 से 7 हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। चीन ने कहा है कि इससे तो होड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। आपका रिएक्शन? और ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी की तरफ उसका झुकाव, उसके लिए वो जो सोच रहा है, उसके बारे में आपका कमेंट प्लीज़। जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, शायद कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि इतना इस मामले को सीरियस लेता है जितना अमेरिका है। बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन अपने यूएन जनरल असेंबली स्पीच में उन्होंने हमारे जो 3 प्रायोरिटीज़ हैं उसको उन्होंने बहुत तफसील में बात की है। एक तो कोविड-19 है, उसको काबू में रखना। दूसरी क्लाइमेट चेंज है, उसको हमने बहुत ही करीब से देखना है और लगातार काम करना है। और जो तीसरी है वो प्रायोरिटी वो ये है कि हम चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तौर पर एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम सुरक्षित दे सकें। तो अगर आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में बात करें, बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी उनमें शामिल हैं और हम बिल्कुल बहुत तवज्जो देंगे, बहुत करीब से देखेंगे कि जो भी हमारा डील हो किसी भी एक देश के साथ, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है इसमें, कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तौर पर वो जायज़ हो। बहुत शुक्रिया जेड तरार, आपने वक्त निकाला। TV9 भारतवर्ष के साथ एक बार फिर आप मुखातिब हुए, दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेड तरार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये बताया कि अमेरिका की सोच क्या है और क्या प्रील्यूड है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के पहले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।